हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली जब भी कोई होम बायर या इन्वेस्टर मार्केट में घर खरीदने के लिए निकलता है तो उसके दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि मुझे रीसेल इन्वेंट्री खरीदनी चाहिए या मुझे फ्रेश फ्लैट खरीदना चाहिए। ये भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि यार पुराना फ्लैट खरीदूं कि मैं कोई फ्रेश बिल्डर का यूनिट खरीदूं। कई लोगों को तो ये क्लैरिटी होती है कि उन्हें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना है या रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट में जाना है, और रेडी टू मूव इन में भी जाना है तो रीसेल में जाना है या फ्रेश में जाना है। और स्पेशली ये कन्फ्यूज़न उन मार्केट्स में ज़्यादा होता है जो मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स भी टाइम टू टाइम लॉन्च होते रहते हैं और काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं और ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर्ड भी होती है, क्योंकि उसी मार्केट में कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि ऑलरेडी ऐसी मार्केट है जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, जहाँ नए डेवलपर बहुत कम आ रहे हैं या नए प्रोजेक्ट्स बहुत कम है, सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ तो कन्फ्यूज़न ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर आपको खरीदना है तो ज़्यादातर रीसेल में ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बट कई मार्केट्स ऐसी होती हैं जहाँ दोनों तरह की डेवलपमेंट चल रही होती हैं, स्पेशली नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होते हैं टाइम टू टाइम, और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है उसमें भी 3-4 साल से लोग रह रहे होते हैं। तो उन मार्केट में ये कन्फ्यूज़न होता है कि लोग सोचते हैं कि मुझे फ्रेश में जाना चाहिए या मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या रीसेल खरीदनी चाहिए। तो उन लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ। तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो इस बात से कन्फ्यूज़ हैं, तो वो लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई फ्रेंड भी प्रॉपर्टी सर्च पे निकला हुआ है या प्रॉपर्टी हंटिंग में निकला हुआ है मार्केट में, तो उसको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनका भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो पाए। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, सो दैट इस तरह की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। चलते हैं वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस एडवांटेजेस आपको रीसेल मार्केट में मिल जाते हैं। सेकंड बेनिफिट, जब रीसेल में आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आप एग्जैक्ट सोसाइटी, अपना फ्लैट और अपनी सारी चीज़ें देखभाल के फ्लैट खरीदते हैं। जनरली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कई बार क्या होता है कि अगर बिल्डिंग तब तक नहीं बनी है तो आप ब्रोशर में प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं और एग्जैक्ट फ्लैट आपको कई बार देखने को नहीं मिलता है। कई बार देखने को भी मिलता है अगर बिल्डिंग पूरी तैयार है, बट कई बार होता है कि बहुत अर्ली स्टेज में तो आप प्रॉपर देख नहीं पाते हैं अपने पर्टिकुलर फ्लैट को। बट रीसेल मार्केट में ऐसा नहीं है। रीसेल मार्केट में आप एग्जैक्टली आप एक फ्लैट देखने जाएंगे, उस फ्लैट को आप अच्छी तरह से देखेंगे, सोसाइटी को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है अगर मैं फ्लैट की बात करूं। थर्ड, जब भी आप रीसेल पे फ्लैट खरीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी पुरानी सोसाइटी में जा रहे हैं, यानी ऑलरेडी वो सोसाइटी ऑपरेशनल है, आप उस सोसाइटी में जा रहे हैं, तो उसमें बिल्डर की क्या मेंटेनेंस है या उस पर्टिकुलर सोसाइटी की क्या किस तरह से बिल्डर मेंटेन कर रहा है, तो उसका फीडबैक आप ले सकते हैं। जो आपके फेलो रेजिडेंट हैं जो उस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो बिल्डिंग ऑपरेशनल है, तो वो फीडबैक आपको ट्रू फीडबैक मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में या फ्लैट में आपको परचेज करना है या नहीं करना है। इसके अलावा जो आखिरी बेनिफिट है या जो मुझे लगता है बेनिफिट है, वो है नेगोशिएशन। रीसेल मार्केट में अगर आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो आप एक इंडिविजुअल से नेगोशिएट कर रहे होते हैं जो उसका बेसिकली सेलर है। आप जब 1-to-1 नेगोशिएशन उस टाइम पे कर रहे होते हैं तो आपके पास नेगोशिएशन करने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज उस टाइम पे अगर सेलर को अर्जेंटली फ्लैट बेचना है, उसकी कुछ और मजबूरी है फ्लैट बेचने की, तो उस टाइम आप प्राइस नेगोशिएशन बेटर कंडीशन में होते हैं प्राइस नेगोशिएट करने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेश में, क्योंकि फ्रेश में आप बिल्डर से डील कर रहे हैं, बिल्डर से भी कोई बिल्डर इज नॉट एन इंडिविजुअल, वो एक कंपनी है, तो उनके डिसाइडेड रेट्स होते हैं, वो कुछ हद तक ही आपको डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, तो आप उसी बेसिकली जो फिक्स डिस्काउंट है वही आपको मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन के चांसेस उसमें नहीं रहते हैं। बट रीसेल मार्केट में फ्लैट टू फ्लैट वेरी करता है। कई बार आपको कोई अच्छी डील मिल जाती है जिसमें आप अच्छा नेगोशिएशन कर लेते हैं, तो वो आप पर्टिकुलर फ्लैट में कर सकते हैं, तो वहाँ पे नेगोशिएशन के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं रिसेल मार्केट में फ्लैट ढूंढने के। अब अगर हम बात करें कुछ नुकसान की या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए उनकी बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है लीगल हैसल। बेसिकली आपको जो फ्लैट आप खरीद रहे हैं, आपके पेपर्स आपको उसको अच्छी तरह चेक करने पड़ते हैं, बिकॉज आप बिल्डर से कोई माल खरीद रहे हैं या बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जनरली वो लीगली, बिकॉज बिल्डर रजिस्टर्ड होता है, सारी चीज़ें
पेपर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होती है, तो वहाँ पे लीगली बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ती है। वहीं अगर रीसेल में फ्लैट है ऑलरेडी किसी बंदे का है, तो उसमें आपको अपनी तरफ से भी लीगली काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि जिस बंदे से आप डील कर रहे हैं या जो डील कर रहा है वो क्या उसी के नाम वो फ्लैट है, वो क्या ऑथेंटिकेटेड पर्सन है उस डील को करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको फ्लैट खरीदने से पहले देखनी पड़ती है। तो ये एक काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि उसमें इन्वेंट्रीज काफ़ी लिमिटेड होती है। अगर आपको बाय द वे कोई पर्टिकुलर सोसाइटी पसंद आ गई है रीसेल में फ्लैट खरीदने के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल होंगे मार्केट में बेचने के लिए, क्योंकि हर कोई तो अपना फ्लैट नहीं बेच रहा है। कुछ ही लोग हैं जो बेसिकली फ्लैट बेचना चाहते हैं। कई बार आपको सोसाइटी ही पसंद नहीं आती है, बट कई बार सोसाइटी पसंद आती है, तो उसमें लिमिटेड फ्लैट्स आपके पास होते हैं ऑप्शन में, जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जरूर होता है, बिकॉज फ्रेश मार्केट में या बिल्डर के पास ऑप्शंस कई बार बहुत सारे होते हैं, बट रीसेल में आपको ऑप्शंस थोड़ा सा कम मिलते हैं। थर्ड, जो कि चैलेंज भी कहूँगा मैं, और थोड़ा सा उसमें आपकी अवेयरनेस भी जरूरी है कि पर्टिकुलर फ्लैट का आप रीसेल प्राइस जज कैसे करेंगे। भाई दो आपको कोई फ्लैट पसंद आया है और जो उसका सेलर है उसने आपको 1 करोड़ रुपए बोला है, बिकॉज कोई एक स्टैंडर्ड मार्केट नहीं है रीसेल का। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन या कोई उसमें ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि क्या प्राइस होना चाहिए किसी फ्लैट का रीसेल मार्केट में। तो उस टाइम पे जो सेलर है वो अपने हिसाब से प्राइस कोट कर सकता है। जनरली वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ही होता है, बट कई बार नहीं भी होता है कि किसी ने कोई ज़्यादा अपना प्राइस कोट कर दिया, तो उस पर आप जज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा आसपास की सोसाइटीज़ में, या उस सोसाइटीज़ के डिफरेंट लोगों से बात करके या डिफरेंट ऑनलाइन सर्च करके आपको प्राइस एक इस्टेब्लिश करना होगा कि क्या वो प्राइस सही है या गलत है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। तो उसमें कोई प्राइस रेगुलेशन नहीं है, तो प्राइस क्या है पर्टिकुलर फ्लैट का वो थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है। और एक आखिरी और जो कई बार थोड़ा मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है कि बाय द वे मैंने कोई फ्लैट खरीदा था अपने रहने के लिए, तो मैंने उसमें अपने हिसाब से इंटीरियर कराया है। अब मैं उसको रीसेल कर रहा हूँ या मैं किसी का फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, तो कई बार मुझे सोसाइटी भी पसंद आ जाती है, फ्लैट भी पसंद आ जाता है, बट जो उसमें इंटीरियर का काम है वो मुझे पसंद नहीं आया है। तो वो उस पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद है तो आप डील फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन केवल एक ही होता है कि आप जितना भी काम ऑलरेडी हो रखा है या तो उसी में कोई चेंजेस करें, या वो पूरा काम हटा के या पूरा उसको बेसिकली पूरा रिकंस्ट्रक्शन करें, अंदर जो इंटीरियर वर्क है वो पूरा चेंज करें। तो वो एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है रीसेल में फ्लैट खरीदने का। तो ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस थे रीसेल में फ्लैट परचेज करने के। अब इसके अलावा मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह के लोगों को रीसेल में इन्वेस्टमेंट या रीसेल में फ्लैट खरीदने के लिए जाना चाहिए। तो रीसेल उन लोगों के लिए बेटर है, एक तो जिनका बजट थोड़ा कंस्ट्रेंड है, बिकॉज जो फ्रेश मार्केट होती है वो थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करती है, और रीसेल में जैसे मैंने बताया था प्राइस थोड़ा सा कम होता है। तो वो लोग जो प्राइसिंग थोड़ा बजट कंस्ट्रेंड है और स्ट्रिक्टली रेडी टू मूव इन चीज़ चाहते हैं, बिकॉज कई बायर ऐसे होते हैं कि जो साल भर 1.5 साल 6 महीने वेट कर सकते हैं अपने पोजीशन के लिए फ्लैट के, बट कई बायर्स का क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि उन्हें रेडी टू मूव इन ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे शहर से शिफ्ट हुए हैं या ऑलरेडी रेंट पे रहते हैं। तो दे वांट कि यार मैं रेडी टू मूव इन फ्लैट में लूँ। और रेडी टू मूव इन फ्लैट कई बार जो नए कंस्ट्रक्शन है उसमें थोड़ा बहुत कम सोसाइटीज़ होती है जिसमें रेडी टू मूव इन फ्लैट अवेलेबल होते हैं, या उस कंडीशन में सोसाइटी पहुंच चुकी होती है कि विद इन 2-3 मंथ्स आपको हैंडओवर दे सके। तो उस तरह के बायर्स और जिनका बजट भी कंस्ट्रेंट है, वो बायर रीसेल फ्लैट परचेज कर सकते हैं या रीसेल मार्केट की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज अगर कोई नई सोसाइटी है और वो रेडी टू मूव इन कंडीशन में कोई फ्लैट बेच रही है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू रीसेल मार्केट। तो इस तरह के बायर शुड प्रेफर रीसेल फ्लैट। कभी भी रीसेल में आप फ्लैट जब देख रहे हैं, तो जो मैंने बातें बताई हैं, बिल्डर का क्या है, बिल्डर की सोसाइटी किस तरीके से है, सोसाइटी में पता ज़रूर कर लें, और जिस प्राइस में आप ख़रीद रहे हैं क्या वो जेन्युइन प्राइस है या उस पर्टिकुलर सोसाइटी का मार्केट प्राइस कम है। ये सारी चीज़ें देख के ही आपको रीसेल में फ्लैट या रीसेल फ्लैट, ये सारी चीज़ें देखते ही आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर आप रीसेल में फ्लैट लेना चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट इस तरह के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।